राधा मोहन लाल को जाहि न भावत नेह, परियो मुट्ठी हजार दस ताकि आंख निखेह। यानी कि जिन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अच्छा नहीं लगता, उनकी आंखों में 10,000 मुट्ठी धूल पड़ जाए। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को बुरा समझते हैं, उन्हें लाखों बार धिक्कार है। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि जो वृंदावन में अपने शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन में ही मिलता है। अगर कोई ये बात अपने मन में सोच ले, इस बात का संकल्प कर ले कि हम तो वृंदावन ही जाएंगे, और अगर रास्ते में हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प कर लेने मात्र से ही उसका जन्म श्री धाम में हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग है वृंदावन धाम का। वृंदावन में 3 दोस्त रहा करते थे जो युवावस्था में थे, और तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। तीनों में एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्री धाम वृंदावन में अटका हुआ था। एक बार उसने संकल्प लिया कि हम तो श्री धाम ही जाएंगे। आखिर वो दोस्त ठाकुर जी को इतना मानता जो था। अब उसने अपनी ये इच्छा अपने माता पिता के सामने रख दी। कहने लगा, माँ पिताजी, हम तो अपने आगे का जीवन अब बस वृंदावन में ही बिताएंगे, वहीं पर रहकर भजन करेंगे। और इस प्रकार वो अपने माता पिता से जिद करने लगा। उसके माता पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। जब वो नहीं माना तो उसके माता पिता कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो तुम्हें हर दिन 1 पाव चावल मिल जाया करेंगे, जिसे तुम खा लेना और फिर भजन कर लेना। मित्र बड़ा प्रसन्न कि उसे बड़ी खुशी खुशी वृंदावन जाने की आज्ञा मिल गई। अब जब उसकी इस बात को उसके बाकी दोनों मित्रों ने सुना तो वो कहने लगे कि दोस्त, अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तब वो मित्र कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम लोग वहां जाकर खाओगे क्या? देखो, मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे हर दिन 1 पाव चावल मिलेगा, लेकिन उससे तो हम तीनों नहीं खा पाएंगे ना। तब उनमें से पहला मित्र कहने लगा, ठीक है दोस्त, तुम जो चावल बनाओगे ना, उसमें से जो मांड निकलेगा, मैं उससे अपना जीवन यापन कर लूंगा। बात सुनकर दूसरा मित्र भी कहने लगा, दोस्त, जब तुम चावल धोगे तो उससे जो पानी निकलेगा, मैं उसे ही पी लूंगा। और इस तरह, क्योंकि उन तीनों के मन में ही वृंदावन जाने की बहुत उत्सुकता थी, तो उन्हें अपने खाने पीने और रहने की कोई चिंता ही नहीं हुई। और जब ऐसी इच्छा हो तो समझ लेना साक्षात राधा रानी की कृपा आप पर है। तीनों दोस्त अभी किशोर अवस्था में थे। अब वे तीनों वृंदावन जाने लगे तो रास्ते में उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और यहाँ तक कि रास्ते में भूख प्यास से तीनों की मृत्यु भी हो गई, और वे तीनों जीते जी वृंदावन धाम नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत दिन हो गए, तीनों की कोई खोज खबर ही नहीं पहुंची, तो उनके घर वाले बड़े परेशान हुए। उनके घर वालों को उनकी बड़ी चिंता होने लगी कि उन तीनों में से किसी का भी कोई पता नहीं चला। आखिरकार ये तीनों हैं कहाँ? तब उन तीनों लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए कि उनका कोई पता चल पाए, परंतु उनका कोई पता नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि तीनों मित्र तो वृंदावन धाम पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर चुके थे। तब किसी ने उन तीनों के पिता को बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाइए, वे बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुंच गए। हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन धाम के लिए घर से निकले थे, परंतु अब ना तो उनकी कोई खोज खबर है और ना ही वो घर पहुंचे हैं, और ना ही यहाँ वृंदावन में किसी को भी उनके बारे में कुछ पता है। बात सुनकर कुछ देर तक तो ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और फिर कहने लगे, आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को ही नया जन्म वृंदावन में मिल चुका है। जब वे श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे, तभी भूख प्यास और रास्ते में की गई परिश्रम के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है, उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो,
या फिर केवल वृक्ष के रूप में हो, उसका जन्म वृंदावन में ही होता है। तो इस तरह से आपके तीनों बेटे यमुना नदी के किनारे पर हैं और वृक्ष बनकर खड़े हैं। वहां परिक्रमा मार्ग में है, जो कि बहुत पवित्र रास्ता है। उन बाबा जी ने तीनों मित्रों के पिताओं को ये बात भी बता दी कि कौन सा वृक्ष किसका बेटा है। बाबा कहने लगे, जिस दोस्त ने ये बात कही थी कि मैं चावल खाकर रहूंगा, वो बबूल का पेड़ है। जिसने ये कहा था मैं चावल का मांड ही पी लूंगा, वह बेर का वृक्ष है। और जिसने ये कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा मैं उसे पीकर ही जिंदा रह लूंगा, तो वह बालक अश्वत्थ का वृक्ष बन गया है। उन तीनों को ही वृंदावन धाम में जन्म मिल गया। अब तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है और वे तीनों अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तीनों मित्रों के पिताओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब बाबा जी उनको यमुना नदी के किनारे ले गए और 3 वृक्षों को दिखाते हुए कहने लगे कि देखो, ये बबूल का वृक्ष है और ये बेर का और ये अश्वत्थ का। इस तरह बाबा जी ने तीनों पिताओं को वृक्ष तो दिखा दिए, किंतु उन तीनों पिताओं के दिल में संकल्प की कमी थी। इसलिए बाबा जी की बातों पर उन्होंने यकीन नहीं किया। वे उस समय अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तो तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे उनके सपने में आ गए और कहने लगे, पिताजी, जो सूरमा कुंज के संत हैं, श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं। उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर बिल्कुल संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं। और ये देखिए, हम तीनों पर ही राधा रानी और भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि हम तीनों वृंदावन में ही तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार अब तीनों पिताओं को ये विश्वास हो गया। तब वे वापस जाकर बाबा जी से क्षमा मांगने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और इस तरह तीनों ने रात के सपने की बात बाबा जी को बता दी। तब बाबा जी ने कहा, इस बारे में आपकी कोई गलती नहीं है। इस तरह तीनों पिता बड़े प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो भगवान कृष्ण को ना मानता होगा, जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता होगा, जो राधा रानी को नहीं पूजता होगा। यही कारण है कि भक्तों को अपने मन में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। और अगर मन में ये संकल्प कर लें कि हमें भगवान के दर्शन हर हाल में करने ही हैं, तो फिर आप यकीन मानिए, भगवान है वो किसी भी हाल में, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने के लिए दौड़े चले आएंगे। आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।